गेस्ट हैं, हमारे जो यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अजीम अंसारी सर है, उनका एक बार जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे हम लोग हॉल में होते हैं तो एक जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते हैं। आप लोग अपनी तरफ से तालियां बजा सकते हैं, या हमारे पास में जो सिंबल है जूम का, चैट का, उसमें आप तालियां बजाइए। और अजीम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और हमारे बीच में और अपनी जर्नी को रखें। मोस्ट वेलकम अजीम सर, प्लीज थैंक यू सर आप सो स्टार्ट मच। कर सकते हैं। वेलकम अजीम सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अजीम अंसारी, आई एम ए क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, और आज मुझे मौका मिला है आपके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरी कुछ एक्सपीरियंस को आपके बीच में शेयर करने का मुझे मौका मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो रूल एंड रेगुलेशन क्या है? कृपया करके जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सारे लोग, वो कृपया करके अपने कैमरेस को ऑन कर ले, अपने अपने कैमरा ऑन कर ले। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दिखने चाहिए कि कौन इंसान एक्चुअल में डिसिप्लिन के साथ मीटिंग को अटेंड कर रहा है। तो जो व्यक्ति अपने आप को हैंडसम समझता है और जो फीमेल अपने आप को ब्यूटीफुल समझती है, कृपया करके वही लोग अपने कैमरे ऑन करें। अदरवाइज आप समझ सकते हो, आप अगर नहीं करोगे तो आप राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, माय डियर फ्रेंड, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि मीटिंग लेट के अटेंड करते हैं। जवानी में बुढ़ा, ओल्ड एज, बहुत ज्यादा उम्र उनकी हो जाती है। सो मैं चाहता हूं अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो कृपया करके इस मीटिंग को आप यंगस्टर की तरह अटेंड करें, राइट। सीरियस होकर अटेंड करें, इंपॉर्टेंस इस मीटिंग को देकर अटेंड करें। बिकॉज अगर आप इस मीटिंग को इंपॉर्टेंस देंगे, इट मींस कि आप अपने ऑक्यूपेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी लर्निंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस मीटिंग को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अटेंड करने के लिए रेडी है। एक बार वो हाथ खड़े करें। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ अजीम अंसारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और माय डियर फ्रेंड, मेरा जन्म दिल्ली के अंदर हुआ। दिल्ली में सदर बाजार, आपने नाम सुना होगा, मैं वहां का रहने वाला हूँ। और वेस्टीज के अंदर जो मैं आया वो लगभग आज से कुछ टाइम पहले आया, जब मैं कॉलेज के अंदर था। और मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा का स्पन पॉलिस्टर थ्रेड का एक बिजनेस हुआ करता था, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ करता था, बहुत बड़े लेवल पे हमारा बिजनेस हुआ करता था। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ा पैसा मेरे पापा का मार्केट के अंदर फंस गया, जिसकी वजह से मेरे पापा दोबारा से जीरो पे आए और दोबारा से उस जीरो से फर्श से अर्श तक की सफर उन्होंने स्टार्ट करा। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन उस मुकाम पे हम लोग नहीं पहुंच पाए। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। मैंने 12th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है और बहुत सारे काम की है लाइफ के अंदर कुछ चीज अचीव करने के लिए। 10th क्लास में मेरे 10 बहुत अच्छे मैंने मार्क्स लेकर आया। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया। रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जैसे एक बच्चे की परवरिश होती है, वो परवरिश मेरी हुई। और माय डियर फ्रेंड, मैं लाइफ के अंदर कुछ अलग चीज करना चाहता था। आई वांट टू डिफरेंट समथिंग इन माय लाइफ। और मैं चाहता था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। तो बहुत कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा कि यार अब तो मुझे क्लियर करना है और मुझे अपनी फैमिली के अंदर एक कामयाब व्यक्ति बन के दिखाना है। कॉलेज में जब मैं गया तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से गुजरा, फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुआ। सेकंड ईयर के अंदर मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई, जैसे कि आज आपकी लाइफ में एक वेस्टीज नामक अपॉर्चुनिटी आई। तो वेस्टीज जब मेरी लाइफ के अंदर आई तो मैं पढ़ाई कर रहा था। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग पढ़ चुके होते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। माय डिपेंड, मैं बहुत ज्यादा अनमेच्योर था, मैं इतना मेच्योर नहीं था जितना होना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा शाई टाइप का व्यक्ति था। और वेस्टीज की प्रेजेंटेशन जिस व्यक्ति ने मुझे बताई, वो उस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं था।
तो जब एक व्यक्ति, मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति मेरे पास आके बोलते कि अजीम जी आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। बट मैं डेफिनेटली मैं उस इंसान की बात सुन नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक चीज में था, वो चीज था कि यार मैं इस इंसान को जानता नहीं हूं, मैं इसकी बातों को क्यों सुनूं, राइट। अगर एक व्यक्ति आपके पास आके, अगर एक व्यक्ति आपके पास आके और आपसे ये बात बोलता है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, और माय डियर फ्रेंड आप उस व्यक्ति को जानते तक नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे भी उस व्यक्ति पे बिलीव करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने मेरे अपने बारे में बताया, मेरे बारे में पूछा, और पता लगा वो मैं कॉलेज के सीनियर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ दुष्यंत धीमान सर की, जो आज वेस्टीज के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज में उन्होंने इंट्रोड्यूस मुझे कराया, और जब मुझे करा रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा ईगो में था, मैं उनकी बातों को नहीं सुन रहा था। और उन्होंने हमसे एक बात बोली कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने बोला सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होना क्यों चाहते हो? कि लाइफ के अंदर फैमिली को हेल्प करने के लिए, जो अभी तक मेरी फैमिली ने प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता था। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन माय लाइफ। सो उन्होंने मुझसे एक बात बोला, क्या करना चाहते हो? मैंने बोला यूपीएससी क्लियर। क्यों चाहते हो? मैंने बोला मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पावर होगी, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड, उन्होंने मुझे सक्सेस की डेफिनेशन बताई कि अजीम जी, सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि आपके पास पैसा हो, उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास टाइम हो। और माय डियर फ्रेंड, उन्होंने मुझे ये बात बताई, और एक चीज बताई कि आपका जो यूपीएससी का ड्रीम है, वो ड्रीम वेस्टीज हेल्प कर सकती है, वेस्टीज इसको कंप्लीट करा सकती है। कि एक बात बताओ, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो 3 पड़ाव से आपको गुजरना पड़ता है, प्री, मेन एंड इंटरव्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इंटरव्यू। उस पड़ाव में उस टाइम पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही सिलेक्टेड हो पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या चीज है कि वो कुछ लोगों को ही सिलेक्ट कर पाते हैं? सो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि फैक्ट्स एंड फिगर, आपकी नॉलेज तो ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर आती है, वो होती है आपका पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका टॉकिंग सेंस कैसा है, आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके अंदर और लोगों से एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, तो ही आप यूपीएससी के इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। एंड माय डियर फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हो? अगर आज कुछ अलग करोगे तो कल कुछ अलग मिलेगा। अगर आज नॉर्मल लोगों की तरह पढ़ाई करोगे तो जो नॉर्मल लोगों को मिला है वही आपको मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मुझे बताई कि लाइफ के अंदर आप स्टेपनी लेके चल रहे हो, नहीं चल रहे। स्टेपनी क्या? मैंने बोला सर स्टेपनी में गाड़ी थोड़ी ना हो जो स्टेपनी लेके चलूंगा। उन्होंने बोला लाइफ के अंदर स्टेपनी के, यूपीएससी के 1000 फॉर्म निकलते हैं, और 10 लाख से ज्यादा लोग पढ़ाई उसे फिल करते हैं। कितने लोगों की 10 लाख में से लगनी 1000 की? तो आपने ऑप्शन बी क्या सोचा अपना? मान लेते हैं आप बहुत अच्छे टैलेंटेड हो, बहुत सारी चीजें हैं, अगर नहीं हुआ तो? सो माय डियर फ्रेंड, इस बात को सोचने के बाद मुझे मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा कि कोई नहीं, ये इंसान सही बोल रहा है। और मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपनी पार्ट टाइम इनकम के लिए वेस्टीज को ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से पैसा भी आता है, कि आज अभी अगर आप कॉलेज जाते हो तो आप फैमिली के पैसों पे डिपेंड रहते हो। आपके अगर पेंसिल भी टूटते तो मम्मी पापा से पैसा लेना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आज मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, मुझे पेरेंट्स के पैसा लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ, अपनी फैमिली को मैं हेल्प करता हूँ। और आज मुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। जितना लोग जॉब में कमाते उससे कहीं ज्यादा मैं आज कमा रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड, ये बात थी जो मुझे समझ में आई, और मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैं पापा के पास गया कि पापा मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है, मुझे 6 लोगों को ज्वाइन कराना है, प्रोडक्ट लेने हैं, लोगों को दिलवाने हैं, बंदे जोड़ने हैं, और आने वाले 6 महीने बाद 1 लाख रुपए की इनकम अपनी होगी। जब माय डियर फ्रेंड मैंने ये बात बोली तो मेरे पापा, कहा जाता है दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है।
सो मेरे पापा ने मुझे 100 से ज्यादा एग्जाम्पल गिना दिए कि बेटा ये बेकार के काम होते हैं, ये टोपी पहनाने वाले काम होते हैं, ये काम ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। अच्छे खासे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो तुम्हारा टारगेट उस टारगेट पे ध्यान दो, इन फालतू के कामों में क्यों पढ़ रहे हो? ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, कंपनी थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम बाद भाग जाएगी। तुम्हें मोटिवेट कर दिया, तुम बच्चे हो तो अभी मोटिवेट कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया है कि देख तेरे पापा के बाल देख, ये कलर नहीं है, व्हाइट कलर नहीं है, ये जिंदगी का तजुर्बा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता, इनमें फ्यूचर नहीं है, कंपनियां रातों रात बंद हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, जितने नेगेटिव सवाल होते हैं वो सारे सवाल मेरे सामने रख दिए। आई थिंक आपके फैमिली, आपके लव वंस में ने भी जब आपने वेस्टीज की स्टार्टिंग की आपके सामने रखे होंगे। सो मैंने पापा से एक बात पापा ने मुझसे बात बोली कि बेटा ये जो काम कर रहा है ये हम करके छोड़ चुके हैं, हमने दुनिया देखी है, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए। और माय डियर, मैंने अपने पापा को एक बात बोली कि पापा, मेरे पापा ने ये बात बोली कि बेटा हमने दुनिया देखी है। और माय डियर, मेरा एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। मैंने पापा से बोला कि पापा आपने यही तो गलती करी है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं आपकी तरह दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आया हूँ। एक बात बताओ, अगर आपका दोस्त का बेटा 10th क्लास में फेल हो जाए और मैं 10th क्लास में हूँ, क्या मुझसे बोल सकते हो कि बेटा 10th क्लास मत पढ़ना, एग्जाम मत देना? मेरे दोस्त का बेटा 10th क्लास में फेल हो गया, नहीं तो तुम भी फेल हो जाओगे। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पापा हर लाल चीज सेब नहीं होती और हर हरी पन्नी की गोली में विक्स की गोली नहीं होती। और माइडी अपन ये बात कहने के बाद में हो गया मिस्टर इंडिया, यानी कि मैं हो गया गोली, क्योंकि मुझे पता था फिर बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बिन सो अलग तरीके की मेरे पापा की मेंटेलिटी अलग थी, बिकॉज मेरे पापा ने दो तरीके की लाइफ होती है दोस्तों, एक होती है वार्निंग लाइफ, एक होती है इंस्पिरेशनल लाइफ। मेरे पापा ने वार्निंग लाइफ देखी थी, यानी कि जो लोग फेलियर थे इस बिजनेस के अंदर उनको देखा था। एक होती है इंस्पिरेशनल लाइफ, यानी कि मैंने उन लोगों से मिला, उन लोगों को देखा जो सक्सेसफुल हो रहे थे, जो पैसा कमा रहे थे। सो मेरी सोच और मेरे पापा की सोच में कहीं ना कहीं फर्क था। मेरे पापा अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देख ली, देखने के बाद बोलते हैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। सब चीज उनको अच्छी लगती है, लेकिन डिसीजन किसी और पे डाल देते हैं। ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद भी फिर ये बात बोलते हैं कि हम काम बाद में करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात पता थी, सपने मेरे हैं, मुझे पूरे करने पड़ेंगे, डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। करना स्टार्ट करा, पैसे नहीं दिए पापा ने, मम्मी से लिए, कुछ दोस्तों से लिए, और वेस्टीज की स्टार्टिंग करी। और माय डियर फ्रेंड, जब वेस्टीज की स्टार्टिंग करी तो जिनको हम मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई कॉलेज के अंदर, मेरे लोग बहुत मजाक बनाया करते थे, मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं दिया करते थे, कहते थे भाई हमें सब पता है ये काम बेकार के। जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरा गुट था अच्छे दोस्तों का, वो मुझसे दूर होने स्टार्ट करके कि बंदा बार बार वेस्टीज की बात करेगा, ये बंदे जोड़ने की बात करेगा, तो मुझसे थोड़ी सी दूरी उन्होंने बनाई। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम भी वेस्टीजियन पक्के वाले थे, हमें भी बताया गया था कि आपको बार बार प्रेजेंटेशन दिखानी है। सो मैंने स्टार्टिंग में 25 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, एंड यकीन मानना माय डियर फ्रेंड, 25 लोगों में से एक बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं करा। मैं जिस रिलेशन वाले के पास जाता था, रिलेटिव के पास जाता था, तो मेरे पापा के पास जब कॉल आती थी तो पापा बोलते थे खबरदार, अगर इसकी कैप्सूल गोली ले ली तो अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो कई सारी सेल तो मेरे पापा ने रुकवाई है मेरी, राइट। एंड इसके अलावा रिलेटिव के अलावा अगर हमें नेबर्स की बात करूं तो नेबर्स ने भी स्टार्ट नहीं करा। जब मैं लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया करता था तो लोग ये बात बोला करते थे, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना बड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस है, ये बाल हमारे ऐसे सफेद नहीं हुए, कि आप हमें बिजनेस करना सिखाओगे, कि आप हमें बिजनेस करना सिखाओगे। ऐसा पैसा नहीं कमाया जाता, पैसा कमाया जॉब से जाता है, अलग ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाया जाता है जहां पर पैसा लगता है। आप बता रहे हो कि बिना पैसा लगा के आप पैसा कमा लोगे, ऐसा हो कैसे सकता है? सो माय डियर फ्रेंड, हर इंसान की अलग अलग सोच थी वेस्टीज को लेके।
जब मैं कॉलेज में रहा करता था तो कॉलेज में मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाया करते थे, देखो 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 ऑडी जा रही है, देखो 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 बीएमडब्ल्यू जा रहा है, देखो 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 बिजनेसमैन जा रहा है, देखो 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 भाई बंदे जोड़ने वाला जा रहा है, क्रेजी जा रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से बोला करता था, कोई बात नहीं यार, आज हंस लो, कोई इशू नहीं, आज आपका वक्त है, लेकिन मुझे पता है मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया। मैं कॉलेज के अंदर रहकर अपना टाइम कैसे मैं मैनेज करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है होता है एक स्टूडेंट के लिए। मैं लाइफ के उस पड़ाव पे था, या तो मैं ऑफ ट्रैक हो सकता था, डाइवर्ट हो सकता था, या फिर कामयाब हो सकता था। मैं अपने सीनियर को बोल सकता था कि सर मैं कॉलेज में पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई करने के बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं तब वेस्टीज कर लूंगा, क्योंकि इस टाइम पे मैं लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना चाहता था। मैं जस्ट फोकस करना चाहता था अपनी पढ़ाई पर। मैं ये भी बोल सकता था, बट माय डियर फ्रेंड, मैंने एक चीज सुनी थी कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट। हर चीज अरेंज की जाती है, मैनेज की जाती है। किसी भी काम कर के लिए किसी इंसान के पास टाइम होता नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान ने वर्तमान टाइम में ही चीजों को प्रायोरिटी बेस पे और टाइम मैनेजमेंट के आधार पे उन कामों को किया है। सो अगर ये पढ़ाई करके बहुत सारे लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने भी अपना टाइम मैनेज करा। मैं 1 से 2 दिन पहले ही अपनी मीटिंग अरेंज करता था। जब मेरा लेक्चर खाली है, मैं मीटिंग करने जाता था। मैं 4 बजे मेरा लेक्चर खत्म हुआ, जो बीच के लेक्चर है उनमें मीटिंग करी, 4 बजे खत्म हुआ। घर जाने की बजाय मैं बस में बैठता था रामजस कॉलेज से 234 में, और वो लेके जाती थी हर्ष विहार, और मैं वहां जाके मीटिंग करने जाया करता था। कभी कभार ऐसा हुआ मैं नरेला गया, रात को 11 बज गए, मैं घर नहीं गया, मैंने तब भी मीटिंग करी। कई बार ऐसा हुआ कि बारिश हो रही है, मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, सब में भीग गया, लेकिन मैं फिर भी मीटिंग करने जाया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपना लेवल अप करना था, अपना टारगेट कंप्लीट करना था। मुझे 8% करना था, मुझे 11% करना था। और माय डियर फ्रेंड, बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मैं रात को 12-12, 1-1 बजे आया हूँ। जेब के अंदर पैसे नहीं हुआ करते थे, बिकॉज मम्मी पापा से मांग नहीं सकता था कि पापा मुझे पैसा दो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से पैसे आएंगे, क्योंकि पापा ने स्पेशली मना कर दिया था। लेकिन मैं जो वेस्टीज के प्रोडक्ट परचेज किया करता था, उन प्रोडक्ट को मैं रिटेल कर दिया करता था। रिटेल का मतलब क्या है? उन लोगों को जो वेस्टीज में मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते थे, लेकिन उनको प्रोडक्ट की नीड थी, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लेता था, एमआरपी पे दे दिया करता था, और जो पैसा आता था उससे मैं अपना बस का पास और अपना एक्सपेंस मैनेज किया करता था। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने ये चीजें करी और करने के बाद मेरा जो पहले महीने का चेक बना, वो बना लगभग 16 रुपए। लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि भाई 16 रुपए कमाते हो, इससे बढ़िया आप हमसे ले लेते, 16 रुपए के लिए इतनी भागा दौड़ी करो। लोग और नेगेटिव हो गए। लोग पॉजिटिव होने के अलावा क्या हुए कि भैया इतने तो कॉल सेंटर में काम करता, तो शायद तू 8 से 10 हजार रुपए कमा लेता। तूने पूरे महीने काम करा, लोगों के पीछे भागा, ना लेक्चर देखा, ना कुछ देखा, बस लोगों को यस सर, जी सर, हाँ सर, 24 घंटे तेरा फोन बजता रहता। तो आया कितना रुपए? 16 रुपए। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस की पावर मैंने देखी थी। इस बिजनेस की पावर मैंने देखी थी। मेरे दोस्तों को सिर्फ आता हुआ नजर आ रहा था, उनको विजन नहीं दिख रहा था। मैंने अपने आप से एक सवाल करा कि अगर ऐसा कौन सा काम है कि मैं पढ़ाई करते करते रामजस कॉलेज में रहते रहते 1 लाख रुपए महीना कमा लूं? आंसर आया कुछ नहीं। कि जिस काम को करते हुए, जिस काम को मैं अपने अकॉर्डिंग करूं, और जिस काम को करके मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस हो, मुझे अच्छे लोगों का साथ मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी सोचने का दायरा वो बहुत बड़ा हो, तो मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिखा जहां पर बिना पैसा लगाए एक व्यक्ति आपको सिखा रहा है, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और आपकी सोच और आपको माहौल दे रहा है। मैंने कहा ये रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। 25 लोगों ने मना करा, कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड, 16 रुपए का चेक आया। अगले महीने काम करा, लोगों ने जो भी बोला, बस लोगों से एक ही बात बोलता था कि मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। एंड माय डियर फ्रेंड, करना स्टार्ट करा, अगले महीने 200 कुछ रुपए का चेक आया। लोग और ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। 2 महीने हो गए, चेक 200 कुछ का। मेरी जगह अगर आप में से बहुत सारे लोग होते, अगर आप 25-30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा, तो लोग आपको मना कर देते, दो चीजें होती, या तो आप वेस्टीज को छोड़ देते, या आप कंटिन्यू करते।
90% से ज्यादा लोग क्विट कर देते हैं कि शायद ये दिस इज नॉट, ये मेरे मतलब मेरे स्टेटस का काम नहीं है, ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लोगों की ना सुननी पड़ती है। बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इस बिजनेस के अंदर आने से पहले एक लाइन सीखी थी जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। पर तब तब जग उस पर हंसा है, माय डियर फ्रेंड, तब तब उस इंसान ने इतिहास रचा है। तो मुझे पता लग गया था आज मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। कोई भी इंसान जिंदगी में किसी भी फील्ड में संघर्ष करता है, वो अकेला रहता है। लोग उसके पास तब आते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इस इंडस्ट्री के कुछ फेज थे जो मैंने स्टार्टिंग में सीखे थे। पहला फेज कि आप जब इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको रिजेक्शन मिलेगी। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो आपको रिजेक्शन मिलेगी। वो कहते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल फेज, लर्निंग फेज या डेवलपिंग फेज अगर हम उसको कहें। जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो लोग, आप बताओगे कि यहाँ से लाख रुपए महीना आएगा, यहाँ से फॉरेन ट्रिप होगा, यहाँ से कार ले पाओगे, यहाँ से घर बना पाओगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे, लोग आपका रिवॉल्ट करेंगे, लोग आपके खिलाफ होंगे और लोग आपको, नो वन कैन सपोर्ट यू, इवन आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वहां पर सपोर्ट आपको एक व्यक्ति करता है, वो है केवल आप और आपकी अप्लायंस। और इसी दौरान 90% से ज्यादा लोग, माय डियर फ्रेंड, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हमें करने की जरूरत नहीं है यार, बेकार का काम है, रिजेक्शन मिले, लोग मना कर रहे हैं, वो फ्यूचर नहीं देख पाते, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म रिजेक्शन, शॉर्ट टर्म लर्निंग को देख के वो छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है फूल, मूर्ख लोग। दूसरी कैटेगरी, दूसरी स्टेज आती है इस बिजनेस के अंदर, द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आप इस बिजनेस के अंदर हजारों लोगों की ना सुनने के बाद रुके रहते हो, अपने सपनों को लेके अड़े रहते हो, और जब आपके पास कुछ चेक आता है, कुछ अचीवमेंट्स आती है, तो लोग आपको बोलते हैं कि यार, एक्सेप्ट करने स्टार्ट करते हैं, यार तू कर सकता है, तू कर सकता है। आपने फॉरेन ट्रिप ली, आपने कार ली, आपने 50-80 हजार लाख रुपए का आपका चेक आया, और वही लोग जो आपको पहले बोला करते थे, आपसे बोलना स्टार्ट करेंगे, यार तू कर सकता है। इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो स्टेज पहला पार करते हैं वही पहुंच पाते हैं। तीसरा स्टेज आता है द स्टेज ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी कि जब आपके ग्रुप के अंदर लोग पैसा कमाते हैं और आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हो, आप फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हो, आपकी 6 फिगर इनकम होती है, लोग काम के लिए परेशान है, लेकिन आप लोगों को काम दे रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है, आप हेल्प करते हो, आपका नेम फेम होता है। जब लोग आपको बोलते कि भाई तू ही कर सकता था, अब हम नहीं कर सकते, हम बहुत लेट हो गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, लोगों की राय बदल जाती है जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। बस एक चीज हमेशा याद रखना, इस दुनिया के अंदर एक वर्ड है जिस वर्ड ने सबसे ज्यादा सपनों को तोड़ा है, और वो वर्ड है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे। अगर हम इस चीज की फिक्र ना करके अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं, यू आर अनस्टॉपेबल, नो वन कैन स्टॉप यू। आपको कोई रोक नहीं सकता, यू आर अनस्टॉपेबल। सेम मेरे साथ क्या हुआ, मेरा चेक बना 16 रुपए, 200 कुछ रुपए, 1200 रुपए, 1800 रुपए। मेरे दोस्तों के पास राय बदलने लगी। मुझे पता है मेरे दोस्त मम्मी पापा से 7 रुपए लेने के लिए 7 बार हाथ फैलाते थे, 70 रुपए लेने के लिए 7 बार हाथ फैलाते थे। मैं रामजस कॉलेज में पढ़ाई करते करते मेरे 7 हजार का चेक आया, 10 हजार का चेक आया, 15 हजार का चेक आया। माय डियर फ्रेंड, बड़ा अच्छा लगा जब मैं अपने खानदान का पहला बच्चा बना जो कि फॉरेन ट्रिप, बैंकॉक एंड थाईलैंड। मेरे खानदान में इस एज में कोई व्यक्ति विदेश नहीं गया था। मैं अपने खानदान का अकेला बच्चा था जो कि इंटरनेशनल ट्रिप पे बैंकॉक एंड थाईलैंड एट द एज ऑफ 19 साल की एज में
मैं बैंकॉक एंड थाईलैंड घूम कर आया। 19 से 20 साल का था मैं जब मैं बैंकॉक एंड थाईलैंड घूम कर आया। महीने की आमदनी मेरी लगभग 40,000 रुपए थी। 40 से 50,000 रुपए मैं रामजस कॉलेज में रह के कमा रहा था। मेरे दोस्त आज भी उनके पापा की शायद इतनी इनकम नहीं थी, और ये वही बिजनेस था जिस बिजनेस के बारे में लोगों ने मना करा। मैंने अपनी सिस्टर को 70 से 80,000 रुपए की स्कूटी गिफ्ट करी। मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने लिए आईफोन लूं, क्योंकि मेरे पास कीपैड फोन था। जब मुझे पीवी चेक करना होता तो माय डिपेंड में एक मिस कॉल सर्विस पे कॉल करता था, और मैं दिन में 3 बार अपना पीवी देखता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मैं अपने सीनियर से एक बात बोलता था, सर एक दिन कब आएगा कि मेरा पीवी लाखों पीवी आए। मेरा हजारों पीवी डेली बढ़े, बिजनेस वॉल्यूम हुआ करता था तब। तो मेरे सीनियर ने बोला, अजीम जी लगातार करते रहना, 5 साल आपका हजारों छोड़ो लाखों पीवी डेली आएगा। एंड माय डियर फ्रेंड, बड़ा खुशी मिलती है इस बात को लेके कि आज मेरा बहुत अच्छा बिजनेस होता है, मेरा बहुत अच्छा अदर स्टेट में बिजनेस है, मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरा जो चेक बना यहाँ से वो 50,000 बना, मैंने अपने लिए आईफोन लिया सर। आईफोन, इसके अलावा सिस्टर को 70 से 80,000 रुपए की स्कूटी गिफ्ट करी। मैं चाहूंगा आदित्य त्रिपाठी जी मेरी प्रेजेंटेशन को चलाया जाए। श्योर श्योर श्योर, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के तो लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो मैंने चीजें सीखी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बिलीव रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके अंदर सब्र है, क्योंकि ये जो बिजनेस है आप आज के लिए नहीं कर रहे, आप कल के लिए कर रहे हो। आप जो स्किल्स है वो आज के लिए नहीं सीख रहे, आप कल के लिए सीख रहे हो। आप जो अपने आप को डेवलप कर रहे हो वो आज के लिए नहीं कर रहे, वो कल के लिए तैयार कर रहे हो। आप यहाँ पर जो आप अपनी टीम बना रहे हो, माय डियर फ्रेंड, ये नेटवर्क, ये एसेट्स है, आज के लिए नहीं है, कल के लिए है। तो इस बिजनेस के अंदर सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सेल्फ बिलीव है, सो वेस्टीज में सर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है सो इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे। बस सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरे सीनियर है मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर। 42 लाख रुपए महीने की आमदनी है दोस्त, 42 लाख। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विवेक सर से मुझे मिलने का मौका मिलेगा। विवेक सर की मेरे पास कॉल आएगी, विवेक सर मुझे, मैं कभी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बार सेमिनार्स के अंदर गया, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर जो आज कंपनी के टॉप अर्नर है, 1,18,00,000 रुपए आमदनी है उनकी। मैं 11% पे था, और मैंने एक बात सोची कि यार स्टेज पे सर आए, मुझे कब मौका मिलेगा मुझे स्टेज पे जाने का, मैं कब अपनी स्टोरी बयां कर पाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे मौका मिला एक सीनियर के थ्रू, एक जगह, एक शहर जिसको आप जानते हो, बरेली। बरेली में जाने का मुझे मौका मिला, और बरेली में लगभग 1,500 लोग, 1,500 लोगों ने, मैं पहले लोगों का 200 रुपए की टिकट परचेज करके लोगों के लिए सेमिनार देखने जाता था, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने जाता था। 1,500 लोगों ने अजीम अंसारी का 200 रुपए का पास परचेज करा, और 200 रुपए के पास परचेज करने के बाद उन लोगों ने 3 घंटे मुझको सुना। बरेली के रोडवेज पे मेरी फोटो लगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट थी। और मुझे विवेक कुमार सक्सेना सर के थ्रू एक अवार्ड मिला, एक यानी कि लव ऑफ टोकन मिला, जो कि मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टोकन है। तो इस चीज के अंदर मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनिए बिलीवर, फिर आप बनते हैं अचीवर। आप सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखिए, फिर आप बनते हैं अचीवर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर नेक्स्ट। ये मेरे मेंटर्स है मिस्टर धर्मेंद्र मान सर, आज वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। शिवम गोस्वामी सर डबल क्राउन डायरेक्टर है। डी के धीमान सर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। इनकी बदौलत आज माय डिफेंस में यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मेरे और मेरी टीम में बहुत बड़े लेवल पे सर ने हेल्प करी, अपनी एजुकेशन से, अपनी गाइडेंस से। तो आज मैं जो भी हूँ अपने सीनियर की वजह से हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अदिति सर, नेक्स्ट यस सर। जी।
थोड़ा फास्ट सर, बस थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये है माय डियर फ्रेंड मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, और आप देख सकते हो ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप था। फुकेट एंड स्टार क्रूज मलेशिया मुझे जाने का मौका मिला। मैं स्टार क्रूज पे यानी कि पानी के जहाज पे पहली बार गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइफ के अंदर यार ऐसी चीजें भी होती है, राइट। सो इसके साथ मैं केवल अकेला नहीं गया, मैं अपनी टीम से फॉरेन ट्रिप पे बहुत सारे लोगों को लेके गया। बहुत सारे बच्चे हमारी टीम से फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप पे गए, बहुत सारे लोग। ये कोरल आइलैंड है, जो जगह आपने देखी होगी जहां पर कहो ना प्यार है मूवी की शूटिंग हुई है, कोरल आइलैंड। ये वहां का फोटो है। जितेंद्र नायक है, 18 लाख रुपए इनकम सर की है, 12 लाख रुपए धर्मेंद्र मान सर की है। सो नेक्स्ट, ये मेरे सीनियर है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, मिस्टर डी के धीमान सर, जो ये आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का चश्मा लगा के बैठे हैं। और मेरी लेफ्ट बीच में मैं बैठा हूँ, राइट मेरी राइट साइड यानी कि सबसे लास्ट में है मिस्टर तरुण कनौजिया जी, जो कि मेरी डाउनलाइन है। और ये आप देख रहे हो, मैं मलेशिया गया था। मलेशिया में मुझे मौका मिला ट्विन टावर के पास फोटो पिक कराने का, और ये मेरी कुछ टीम के कुछ मेंबर्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फुकेट है, और फुकेट में मुझे जाने का मौका मिला। फुकेट एक आइलैंड है, वहां जाने का मुझे मौका मिला। मैं कैप में आपको देख पा रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, मैं लोगों से बोला करता था कि यहाँ से फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, यहाँ से हम कार ले सकते हैं, यहाँ से हम इंटरनेशनल ट्रिप पे अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। तो लोग बहुत मजाक बनाते थे। मेरी कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने पापा की गाड़ी से आते थे, अपने घर की गाड़ी से आते थे, जो गाड़ी के पीछे लिखवाते थे डैड गिफ्ट, ब्रदर गिफ्ट, मॉम गिफ्ट। माय डियर फ्रेंड, मेरा सपना था कि मैं अपने जब गाड़ी अपने लिए गाड़ी लूं तो अपनी गाड़ी के पीछे ब्रदर गिफ्ट नहीं, कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी है। मैं अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाऊं सेल्फ गिफ्ट, ये जो गाड़ी गिफ्ट करी है मैंने अपने आप को गिफ्ट करी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक सपना वेस्टीज ने कंप्लीट करा। जब मैं 21 साल का होने वाला था, यानी कि मेरा बर्थडे आता है 25 जुलाई को, तो 24 जुलाई को मैंने गाड़ी बुक कराई, और 24 जुलाई को मैंने गाड़ी बुक कराई, और 25 जुलाई को मेरा बर्थडे था। मैं 21 साल का होने वाला था। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने आप को एक 9 लाख रुपए की होंडा अमेज कार गिफ्ट करी, और उस गाड़ी के पीछे लिखवाया सेल्फ गिफ्ट सबके तो बाप की है, अपने आप की है। और आज अपनी आप कार से चलता हूँ, होंडा अमेज फुल्ली एयर कंडीशनर गाड़ी है। ना केवल ये गाड़ी मैंने अचीव करी मेरा, बल्कि चेक भी बढ़ा। मेरा चेक बढ़ा यहाँ से 1,10,000 रुपए, 1,44,000 रुपए, 1,63,000 रुपए, 1,84,000 रुपए, 1,85,000 रुपए, 1,86, 2,10,000, 2,40,000 रुपए महीना। हाईएस्ट इनकम मेरी यहाँ से रही है 2,40,038 रुपए। एवरेज इनकम मेरी वेस्टीज से रही है लगभग 2 सवा 2 लाख रुपए। आज ऑन एन एवरेज मेरी महीने की आमदनी है वेस्टीज में 2 सवा 2 लाख रुपए आज मैं वेस्टीज से कमाता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, आज मैंने क्या कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज जिन लोगों को मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया उन लोगों ने कितना पैसा कमाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य सर, आप आगे लेके चलिए अचीवर्स पे, मैं दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट, आप ध्यान, थैंक यू सो मच सर। आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी टीम में है मिस्टर राजीव सिंह यादव। आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा और एक चीज बोली कि सर मुझे आपकी तरह बोलना सीखना है, मुझे आपकी तरह अचीवमेंट चाहिए सर। माय डियर फ्रेंड, 2 सवा 2 साल पहले इन्होंने वेस्टीज की स्टार्टिंग करी, और आज महीने की आमदनी 1,13,000 रुपए है। 2 बाइकें ले चुके हैं, 2 बाइक ले चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड, 2 बाइक के साथ साथ एक फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं। 22 साल की उम्र है, 1,17,000 रुपए से ज्यादा का चेक है। नेक्स्ट, मिस रीना सचन जी हैं। रीना सचन मैम जो है, ये है मेरी टीम के अंदर गाजियाबाद से। ये एक नर्स है, हाउस वाइफ भी है, और महीने की आमदनी 1 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाती है। नेक्स्ट, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार।
धर्मेंद्र कुमार जी की महीने की आमदनी 2,30,000 रुपए है। 11 साल इन्हें जॉब करते हो गए था, 22,000 रुपए महीना कमाते थे। आज वेस्टीज में 2.5 साल के अंदर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। टाटा नेक्सॉन 12 लाख की गाड़ी ले चुके हैं। नेक्स्ट, अगले जो व्यक्ति हैं वो बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, मिस्टर दुष्यंत खन्ना जी। इनकी 2.5 लाख रुपए महीने की आमदनी है दोस्तों, और महीने एक कार ली है वेन्यू, और फॉरेन ट्रिप, कई फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं। नेक्स्ट, मिस्टर रजनीश कुमार रोशन, 2 लाख रुपए महीने की आमदनी है, ये है लखनऊ से। नेक्स्ट, विनय कुमार जी, 2 लाख कुछ हजार रुपए महीने की आमदनी है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है मेरी टीम के अंदर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यस। और अपने फैमिली को एनिवर्सरी पे अपने मम्मी पापा को 14 लाख रुपए की हुंडई क्रेटा गाड़ी गिफ्ट करी, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर दिनेश करदम, आज वेस्टीज में पापा की इनकम 8,000 रुपए हुआ करती थी, वेस्टीज के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, और महीने की आमदनी इनकी 5,34,000 रुपए है। ये एक स्काई डाइविंग भी करके आ चुके हैं। नेक्स्ट सर, स्काई डाइविंग भी करके आ चुके हैं, बैंकॉक एंड थाईलैंड कई फॉरेन ट्रिप लगा चुके हैं, और एक 12 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा कार ले चुके हैं मिस्टर दिनेश करदम जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगले व्यक्ति है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और मैं अगर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आज इनका यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो चुका है। तरुण जी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माय डियर फ्रेंड, ये आए थे, ये पहले अखबार फेंका करते थे घर जाके, आज 5,05,000 रुपए महीना हाईएस्ट इनकम रही है। इस महीने इनकम बढ़ जाएगी, और एक 12 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा गाड़ी चलाते हैं, और अभी ये एक घर की प्लानिंग करें, लगभग 70 से 80 लाख रुपए का घर लेने वाले हैं। मेरी टीम में है मिस्टर कनौजिया जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मिस्टर सोमांशु गौर एंड हिमांशु गौर, माय डियर फ्रेंड, आज से लगभग 1 साल पहले इन्होंने 11 महीने पहले वेस्टीज को स्टार्ट किया। आज दोनों भाइयों की आमदनी मिला के लगभग 4, 4.5, 5 लाख रुपए महीना दोनों भाई कमाते हैं मेरी टीम के अंदर। नेक्स्ट, जसदीप सिंह ओबराय एंड समृति ओबराय, ये पंजाब से हैं, पंजाब में, और महीने की आमदनी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। आज इनका आप देख सकते हो, ये सेलिब्रिटी है, और वेस्टीज को इन्होंने ज्वाइन किया है। वेस्टीज में मेरी टीम के अंदर डायमंड एसोसिएट है, राइट। नेक्स्ट, तो ये हरप्रीत सिंह दांडीवाल चंडीगढ़ से 1.5 लाख रुपए महीने की आमदनी है, क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज। नेक्स्ट, नवीन कुमार श्रीवास्तव सर, 2 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट है। नेक्स्ट, 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 अनूप सिंह जयसूर इंदौर से है, 2.25 लाख रुपए इनकम है। नेक्स्ट, अभिनव शंखधार जी, ये बरेली से है, महीने की आमदनी 1 लाख रुपए है, 23 साल की उम्र है, ब्लैक कलर की वर्ना गाड़ी ले चुके हैं, और आज मेरी टीम में आज ये डायमंड डायरेक्टर कर रहे हैं, तो मेरी टीम में डायमंड डायरेक्टर है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी महीने की आमदनी बहुत ज्यादा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। अगर मैं दिखाने चाहूँ तो शायद हमारा सारा समय सिर्फ उन अचीवर्स को देखने में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि न केवल आप वेस्टीज में आने के बाद सफल होते हो, बल्कि आप और लोगों को भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हो। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अपनी सक्सेस स्टोरी से कुछ लर्निंग मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो सबसे अच्छी चीज आपके काम में आने वाली है, मैं यहाँ पर आपको कोई अलग बातें नहीं बताऊंगा, हर इंसान आपको 7 स्टेप बता देंगे, आपके सीनियर आपको 7 स्टेप बताएंगे। मैं आज आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई, और रिसर्च होने के बाद पता लगा कि एक इंसान को जिंदगी में सक्सेस किस बिहाफ पे मिलती है। क्या ऐसी क्वालिटी है जिस क्वालिटी के
के बदौलत वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो इंसान ज्यादा पढ़े तो सक्सेसफुल होगा, वो इंसान ज्यादा पढ़े तो सक्सेसफुल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा इंसान को सक्सेसफुल बनाती तो आज हर पढ़ा पीएचडी करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात हुई और ये बात होने के बाद पता लगा कि इंसान को जिंदगी में फैक्ट्स एंड फिगर 15% काम में आते हैं उसके, और जो 85% जो चीज है उसको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए काम में आती है, वो है उसका पर्सपेक्टिव, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड। उसका नजरिया क्या है किसी भी चीज को देखने का, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। अगर आप वेस्टीज के अंदर आए हैं और अगर आपका पर्सपेक्टिव वेस्टीज को लेके है कि वेस्टीज में मुझे काम करना है 6 महीने, उसके बाद कामयाब हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि यार मैंने तो इस व्यक्ति को देख के ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, अगर हम 6 महीने में अगर मेरी 50,000 रुपए इनकम हुई, 20,000 रुपए इनकम हो गई तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल यकीन मानना, आप बिल्कुल सही हो। आपका जो माइंड है वो आप अपने माइंड से, अपने पर्सपेक्टिव से इस चीज को देख रहे हो, जैसे चीज आप देखते हो वैसी चीज आपको मिलेगी। अगर आप सोचते हो ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस है, और अगर आप इस बिजनेस को फ्यूचरिस्टिक नहीं देख रहे, तो यकीन मानना आप बिल्कुल सही हो। अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए, आप तब भी सही हो। अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में नाकामयाब रहोगे, अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में सिर्फ स्ट्रगल करोगे, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि वेस्टीज में इनकम बहुत तेज आती है, आप बिल्कुल सही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं वेस्टीज में इनकम बहुत हल्के आती है, आप तब भी सही है। माय डियर फ्रेंड, इनकम जो आएगी वो आएगी आपके परफॉर्मेंस से, आपकी कैलकुलेशन से, आपके टीम स्ट्रक्चर से, और आपकी पर्सपेक्टिव से कि आपने इस बिजनेस को किस पर्सपेक्टिव से, किस नजरिए से आप लेके चल रहे हो। तो याद रखना है, एक इंसान के पास दो तरीके के नजरिए होते हैं, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। सो हमें इस बिजनेस के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रख के काम करना है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए और आप आने के बाद आपने बोला कि मैं 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, अगर 10 में से 6 लोग ज्वाइन हो गए तो ठीक, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बिजनेस को लेफ्ट कर दूंगा, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बिकॉज आपने अपने माइंड के अंदर एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि मैं कामयाब हो गया तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो और आपने टीम बनो, टीम बना के आपकी टीम टूट जाती है और आप दोबारा से स्टैंड नहीं करते, तो ये भी आपका एक पर्सपेक्टिव है, एक बार गिर के ना उठने का, ये आपको सफलता नहीं दिलाएगा। आपकी टीम अगर आपकी कॉल नहीं उठाते और आप ये बात बोलते हो कि ये बिजनेस शायद बेकार का बिजनेस है, हमारे जैसा बिजनेस नहीं है, हमारे लायक बिजनेस नहीं है, लोग बात नहीं सुनते, लोग रीपर्चेजिंग नहीं करते, लोग मीटिंग में नहीं आते, ये भी आपका इस चीज को देखने का एक नजरिया है। बिकॉज दूसरी और टीम में लोग कॉल भी उठाते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, प्री परचेजिंग भी करते हैं, लेकिन आपकी टीम में नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये गलती आपकी है, आपको सुधारने की, आपको एजुकेशन देने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है कि मैं नहीं करूंगा, टीम टूट गई, तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होंगे। मैं आपसे बस एक चीज बोलना चाहता हूं, विनिंग फॉर्मूला जो वेस्टीज में है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव। अपना नजरिया अच्छा करो। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक कंपनी के अंदर शूज कंपनी होती है, दो तरीके के लोग काम करते हैं, दो पर्सपेक्टिव वाले लोग काम करते हैं, और एक गांव के अंदर वो कंपनी उनको भेजती है कि आप जाइए और जाने के बाद इस गांव का दौरा करके आइए और बताइए, हमें रिपोर्ट भेजिए क्या हमारे जूते कितने ज्यादा बिक सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कंपनी भेजती है, और जाता है और देखता है कि लोगों के पैरों में जूते तक नहीं है, जूते छोड़ो, लोगों के पैरों में चप्पल तक नहीं है, लोग नंगे पैर चल रहे हैं उस गांव के अंदर। तो बहुत हैरान होता है, बहुत परेशान होता है, रिग्रेट फील करता है और अपने सीनियर को रिपोर्ट बना के भेजता है
कि सर हम जहाँ पर आपने हमें भेजा है ये जगह ऐसी है जहाँ पर कुछ बिक नहीं सकता, क्योंकि लोगों के पास, लोग जूते क्या खरीदेंगे, लोगों के पास चप्पलें नहीं है। कंपनी के ऑनर उसको बाहर वापस बुला लेते हैं। अब बारी आती है उसी जगह पे, उसी गांव में एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को भेजा जाता है, और वो व्यक्ति वहां जाता है, और जाने के बाद जब देखता है लोगों के पैरों में चप्पलें तक नहीं है, तो वो खुश हो जाता है और सीनियर को बोलता है, सर थैंक यू सो वेरी मच, जो बिजनेस हमारी कंपनी अब तक नहीं कर पाई वो बिजनेस हम अब करके दिखाएंगे। तो वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के पैरों में चप्पल तक नहीं है, लोग पाँव नंगे पाँव चलते हैं, पैर में कांटा चुभ जाता है, कील चुभ जाती है, दर्द होता है। अगर पैर गंदे हो जाते हैं, अगर हम उनको ये बात बताए कि आप जूते पहनोगे आपका पैर अच्छा रहेगा, उनके बेनिफिट अगर हम बताएंगे, तो हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी। रिपोर्ट बना के माय डियर फ्रेंड भेजता है सीनियर को, सीनियर उसका कर देता है प्रमोशन, और दूसरा नेगेटिव व्यक्ति वाला वहीं पर रहता है। तो एक चीज इंसान को आगे बढ़ाती है, वो है आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप वेस्टीज करोगे तो लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, लोग आपको टांगे खींचेंगे, लोग आप पे आपको रिवॉल्ट करेंगे। वेस्टीज में ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, वेस्टीज में उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालोगे आप अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात। और ये बात आपका पर्सपेक्टिव, आप सक्सेस आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। दो दोस्त होते हैं, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है उनकी जिंदगी के लिए, बहुत ज्यादा। व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं, बोलते जिंदगी में आप जॉब करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो माइंड अपन एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के ऊपर एक चिड़िया बीट कर देती है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि गॉड क्या किया मेरे साथ, मैं अच्छे खासा, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, मैं लाइफ के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा था, आपने मेरी शर्ट खराब कर दी, क्या आपको पता है मैं फेल भी हो सकता हूं। और माइंड अपन वो कोसता रहता है और नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालता है और पूछ के रख जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है। वही दूसरी व्यक्ति जब उसके साथ जो चल रहा होता है, थोड़ी दूर जाने के बाद उसके ऊपर भी एक चिड़िया बीट कर देती है। व्हाइट शर्ट पे बीट करती वो इंसान चिड़िया की बीट को देखता है, ऊपर देखता है, अपना रुमाल निकालता है, साफ करता है और बोलता है मुस्कुराते हुए, थैंक यू गॉड। जब ये बात बोलता है थैंक यू गॉड, तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बोलता है, भैया एक बात बता, तेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन है, आज इंटरव्यू है, और तू थैंक यू गॉड बोल रहे है, जब चिड़िया ने तेरे ऊपर बीट कर दी। तुझे पता नहीं कि हम सिलेक्ट नहीं हो सकते अगर हमारे ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं हुआ। सो माय डियर फ्रेंड वो मुस्कुरा के बोलता है कि भैया मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर वाले को, कि शुक्र मना कि ऊपर वाले ने, गॉड ने आसमान में चिड़िया ही उड़ाई है। अगर हाथी उड़ाता तो सोच कितनी सारी बीट करते और हम कहाँ होते। तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। आप अपलाइन, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है क्या बोलते होंगे, यार सबसे अच्छी, यार उसकी टीम बहुत अच्छी है, उसकी। माय डियर फ्रेंड नहीं, आप सबसे अच्छे हो, बस आपको अपना चश्मा उतार के देखने की जरूरत है। आप सोचते होंगे सबसे ज्यादा चैलेंज मेरी लाइफ में है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे करियर भी बनाना है, फैमिली को भी देखना है, अपना करियर प्लान भी करना है। आप एक जॉब पर्सन हो, आपको फैमिली को भी देखना है, अपना रिटायरमेंट का भी देखना है, जॉब भी हैंडल करनी है, टाइम भी मैनेज करना है, फैमिली को भी टाइम देना है। आप सब सोच, मीटिंग के लिए टाइम आपके पास आते होगा तो आप सोचते होंगे कितनी परेशानी में मैं हूँ। माय डियर फ्रेंड याद रखना, हर इंसान की लाइफ में एक प्रॉब्लम है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो प्रॉब्लम में रहकर ही काम करके सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉब्लम से भाग के नहीं, प्रॉब्लम में भाग लेकर। तो अपना पर्सपेक्टिव बनाइए, विनिंग पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव आपने बनाना है, विनिंग सपने पूरे करने हैं, करने हैं, करने हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने म्यूट कर दिया। तो आपने सपने बड़े करने हैं, बिकॉज बोला जाता है
कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके सपने बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते जो जिद पे अड़े होते हैं। तो सपने बड़े तो करने हैं, और करने के साथ आपको अपने सपनों के ऊपर जिद पे अड़ना है, राइट? तो आई होप कि आप सभी लोग इस जिद पे अड़ेंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है माय डियर फ्रेंड, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। इस बिजनेस के अंदर एक सिंगल व्यक्ति नाकामयाब नहीं हुआ। इस बिजनेस के अंदर एक सिंगल व्यक्ति नाकामयाब नहीं हुआ। नाकामयाब व्यक्ति वो हुआ है जिसने सिस्टम को फॉलो नहीं करा और जिसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो नेवर गिव अप एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती तो हम कंपेयर करते हैं, यार उसको जल्दी मिल के मेरा तो अभी 1,000 रुपए का चेक नहीं बना, उसका 2 लाख का चेक बन गया, उसका क्राउन डायरेक्टर हो गया, मेरा अभी यार डायरेक्टर ही मेंटेन नहीं हुआ, जबकि मेरे साथ उसने स्टार्ट किया था। तो याद रखना, आपको सफलता हो सकता है पहले किसी को जल्दी मिलती है, किसी को मिड में मिलती है, किसी को लेट मिलती है, बट मिलती जरूर है। बस ऊपर वाला आपसे प्राइस पे करवाना चाहता है, आपसे प्राइस पे कराना चाहता है। आप जब अपनी सक्सेस के लिए प्राइस पे कर दोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी मैं आपसे बार बार क्यों बोल रहा हूं, अगर आप बिजनेस के अंदर बड़ी टीम और स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हो तो लगातार आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार लोगों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लगातार रिजेक्शन को झेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं वेस्टीज के अंदर, आपके बिजनेस में कोई भी चीज चल रही है, तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक लर्निंग है। अगर आज आपको 10 लोग मना करते, क्या है, आपकी स्टोरी बन रही है। अगर आज आप कहीं मीटिंग दिखाने गए, किसी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्या है, आपकी स्टोरी बन रही है। आपने 100 लोगों की टीम बने, 100 के 100 लोग डीएक्टिवेट हो गए, आपका फोन नहीं उठा रहे, क्या है, आपकी स्टोरी बन रही है। आपने रीपर्चेजिंग के लिए बोला, आपकी टीम में लोगों ने रीपर्चेजिंग नहीं करी, वो क्या है, आपकी स्टोरी बन रही है। आपके फैमिली वाले आपके खिलाफ है, आपको नेगेटिव बोलते, आपको पागल बोलते, आपको बेकार इंसान बोलते, वो क्या है, आपकी स्टोरी बन रही है। दो याद रखना माय डियर फ्रेंड, जब आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे तो आप क्या बताओगे कि मैंने वेस्टीज को ज्वाइन करा, टीम हैप्पी वॉरियर्स में 6 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, वो डायरेक्टर बने, मैं क्राउन डायरेक्टर, वहां से मल्टीपल एलओबी आए और मेरे पास लाख का चेक हो गया। जब आप स्टेज पे जाओगे, मुझे कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, तो लोग टमाटर लेकर आएंगे आपके मारने। यार बड़ा वैसे बंदे को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, स्टोरी काहे की स्टोरी। आप एक लीडर तब बनते हो जब आप चीजों को सेक्रीफाइस करते हो। बोला जाता है वो स्टोरी स्टोरी नहीं, वो कहानी कहानी नहीं होती, जो कहानी पेन से लिखी जाती है। कहानी तो वो होती है जो दर्द यानी कि पेन से लिखी जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, आज जो भी कुछ आप चीजें सीख रहे हो, अपने आसपास लोगों को करते हुए देख रहे हो, आप कुछ मीटिंग अटेंड करो, लोगों को अटेंड कराओ, एवरीथिंग इज अ लर्निंग, आपकी स्टोरी है, राइट? सो जो भी चीज हो रही है, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, आप लोगों ने बोलना है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना है, एंड सीखना, लगातार आपने सीखना है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज योर वैल्यू। आपको माय डियर फ्रेंड अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपको वेस्टीज में अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, अगर आप चाहते हो लोग आपको मेंटर माने, अगर आप चाहते हो लोगों के लिए इंस्पिरेशन आपने बनना है, सो माय डियर फ्रेंड, आपको वेस्टीज के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीजें आप लोग सीखिए जो आपको अलग बनाए, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़िए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जो टॉपिक बोला, बहुत, ये एक ऐसी किताब है,
मैं आजकल ये किताब पढ़ रहा हूँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत जबरदस्त। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को पढ़ डालिए, आपके सोचने का थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आपके सोचने का थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, बस टाइम तो कम था, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा से ज्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग टीचिंग्स लेंगे। तो आदित्य सर, आप सुन पा रहे हो मेरे को? जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही, आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, हम लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, बहुत मज़ा आया मुझे। और मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारे साथ में जो लोग बने हुए थे, लगभग 400 लोग थे, वो कंटिन्यूस बने थे, क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त थी और इतना कुछ सीखने को मिला। आपने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई यहाँ पे पर्सपेक्टिव के बारे में, वो रियली वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद दिल से उसमें बिलीव करता हूँ। और सब मेहनत करते हैं, वैसे में आपने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, बट आपने जो चीज़ जो आपने फॉलो करी, वो सब हम लोग भी सीखेंगे यहाँ से। और बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हम सबको, टीम हैप्पी ऑरियर की तरफ से, दिवाकर सर की तरफ से। सर एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आपने तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमारे साथ में बहुत सारे यूथ भी जुड़े हैं, और जो बहुत कम एज के हैं, जो करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी नौकरी में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ है। तो उन यूथ्स के लिए आपकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या क्या आप उनको बोलना चाहेंगे? एक मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा उसके लिए प्लीज़। बिल्कुल सर, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि वेस्टीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, आप कुछ भी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वेस्टीज के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के उसके आधार पे आप वेस्टीज को ज्वाइन कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज एक वर्ड बहुत चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या है? एंटरप्रेन्योर क्या है? कि आप लोगों को समाज में एंटरप्रेन्योर क्रिएट कराओ, यानी कि पैसा कमाने का लोगों को मौका दो। आप जॉब सीकर नहीं बनाओ, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाओ। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए, मान लो आप पढ़ाई करते हो, हम मोस्ट ऑफ द पीपल पढ़ाई किस लिए करते हैं? सर, हर एक चीज है पैसा कमाने के लिए। कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। राइट। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते एक चीज आप कीजिए, वेस्टीज को स्टार्ट कीजिए, सीरियस मोड में स्टार्ट कीजिए। आपको 3 साल में, अभी आप स्टार्टिंग में 1 साल में आपको ग्रोथ मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, एक लर्निंग बेसिस के आधार पर आप स्टार्टअप कीजिए। आप यहाँ से जो अपना पर्सपेक्टिव सीखोगे सर, मेरी लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट्स रही वो रही सर मेरा पर्सपेक्टिव। वेस्टीज ने मुझे बड़ा सोचने के लिए मजबूर करा। जो मैं पहले सपने नहीं देख पाता था, वो सपने मैंने देखे। मैं पहले अच्छे उस तरीके के, मुझे बड़े से बड़े लोगों को सिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। आज अगर कोई बोलेगा कि आपकी अचीवमेंट्स क्या रही वेस्टीज में, तो मैं ये बात बोलूंगा कि सर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और इस सेशन में मेरे से बड़ी एज के लोग हैं, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मुझसे ज्यादा कामयाब दुनिया उन लोगों ने देखी, लेकिन मैं फिर भी उनको सिखा पा रहा हूँ। दैट इज माई सक्सेस। मैंने क्या अचीव करा? मैंने ये चीज अचीव करी। तो एंटरप्रेनर अगर आप बनना चाहते हो, तो आपको मार्केट के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के, आप पैसा कमाओ ना कमाओ, आपको जो एम्प्लॉय रखोगे उनको पैसा देना पड़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, एक स्टूडेंट ना केवल पैसा कमा सकता है, बल्कि जिंदगी के वो बहुमूल्य कल्चर, बहुमूल्य क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर सकता है, जो किसी भी इंडस्ट्री में डेवलप करना आसान नहीं है। यहाँ पर आप एजुकेशन बेसिस के साथ साथ लर्निंग बेसिस के साथ साथ अर्निंग भी आप सीख सकते हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, नई नई एजुकेशन सिस्टम, नए नए सी इंस्पिरेशनल स्टोरी, एंटरप्रेन्योर की स्टोरी। तो ये जो चीज है सर, एक स्टूडेंट्स के माइंड को ग्रोविंग बनाएंगे, आपकी सोच को बहुत बड़ा करेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो मुझे लगता है कि आप, पढ़ाई भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, और पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस को, सर आज वेस्टीज करना में मुझे लगता है मजबूरी है सर। आज के टाइम में यूथ को वेस्टीज करना, क्योंकि इस पैंडेमिक में सर 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है, जी बिल्कुल। राइट। आने वाले जी। टाइम में जॉब्स नहीं है, राइट। आने वाले टाइम में जॉब्स नहीं, ड्राइवरलेस ट्रक, ड्राइवरलेस बस हो जाएंगी, बहुत सारी चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो लोग क्या करना पसंद करेंगे? सो दिस इज द बेस्ट टाइम, द बेस्ट टाइम इज, मतलब अच्छा समय अब है।
अच्छा डिसीजन लेने का टाइम अभी है। तो अगर आप अभी अडॉप्ट करते हो इस इंडस्ट्री को, आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। आपको क्या लगता था सर, हमें क्या लगता था कि यार हम क्या इतना बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सेम इसी तरह आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 3 साल बाद लोग आपको सुनने के लिए रेडी रहेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने बहुत दिस इज अच्छा फ्रॉम माय बात बहुत अच्छा आपने बताया, और आप खुद एक लाइव एग्जाम्पल है। आपने बताया तो बिल्कुल आप, लेकिन लाइव एग्जाम्पल हम लोग के सामने है कि आपने करके दिखाया जो आप कह रहे हैं। आज आप लाखों लोग की इंस्पिरेशन है। और ये जो हमारा बिजनेस है, एक सिंपल सी बात है, इसको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आगे आने वाला जो समय है इसी का है। तो थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि हमारे जो मेंटर हैं ग्रेट अपलाइन, हमारे टीम हैप्पी वॉरियर के दिवाकर सर अगर यहाँ पे होंगे तो मैं एक बार उनको इनवाइट करूंगा। और रंजीत सर प्लीज एक बार हेल्प करेंगे, अगर दिवाकर सर हैं तो उनको हम 2 मिनट के लिए इनवाइट करते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ अगर ओके, अवेलेबल है। यस सर, मैं चेक कर। ओके प्लीज। हाँ जी, है सर। यस सर, डन सर। दिवाकर सर आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? सर अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप प्लीज। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट मेरा वेलकम। कैमरा कैसे ऑन होगा? अच्छा, यहाँ से ऑन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और अजीम भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से, अपनी एंटायर टीम की तरफ से। बहुत ही मैं तो पूरा एक टक बस सुनता रहा आपको गाड़ी में बैठ करके, और अभी जस्ट मैं घर पहुंचा। तो सबसे पहले तो मैं अजीम भाई को शुक्रिया कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। और बहुत ही थैंक यू सो मच सर, जो मुझे है बुलाया स्टोरी रही। और आदि जी का भी शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। इतने सारे लोग अजीम जी को सुन रहे थे और उनसे प्रेरणा ले रहे थे। और ये एक जीता जागता उदाहरण है अजीम जी की। अगर वो कर सकते हैं इतनी कम एज में, मैं वही सोच रहा था जब इन्होंने कहा कि मैं एट द एज ऑफ 21 मैंने जो है अपने लिए कार खरीदी, तो मैं सोचा था मैंने किस उम्र में कार खरीदी थी पहली। और जब इन्होंने कहा मैं इस उम्र में इतने लाख रुपए अर्न करता था, तो मैं सोचा था जब मैंने पहला लाख रुपए कब अर्न किया था। तो मुझे थोड़ी जलन होने लगी अजीम जी से। तो मैं माफी चाहूंगा अजीम भाई आपसे। और वेस्टीज परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सच में लाखों करोड़ों लोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। कि अगर हम सब और ये सब अगर कर सकते हैं, तो जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े थे, शायद वो सब तो हमसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि डे बाई डे अगर आप वेस्टीज को देखें, तो वेस्टीज के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं और लोगों की समझ बढ़ रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और ये जो अचीवर अभी आज के दिन पर वेस्टीज के अंदर हो रहे हैं, शायद इनको देख के लाखों करोड़ों लोग का और विश्वास वेस्टीज के ऊपर अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। मैं केवल एक चीज कहूंगा कि जैसा कि अजीम जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को समझाने और बताने की कोशिश करी है कि अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है, तो हमें सबसे पहले अपने नजरिया बदलने की जरूरत है। और मेरा भी हमेशा से यही एक मानना रहता है कि बिना एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक नजरिया के कभी शायद हम इस बिजनेस में बहुत तरक्की नहीं कर सकते। और आज उन्होंने 2 स्टोरी जो शेयर करी वो हम सबको, वो मेरी फेवरेट स्टोरी है। तो मैं वाकई वो बहुत प्रेरणा देने वाली स्टोरी है और बहुत कुछ समझाने और समझाने के लिए काफी शायद वो स्टोरी है। सो मैं आप सभी के बिहाफ पर, अपनी टीम के बिहाफ पर मैं अजीम जी को शुक्रिया कहना चाहूंगा। अजीम जी हमारे साथ जुड़े हैं ना, ज्वाइन है? हाँ हाँ हाँ, है, दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर। तो अजीम भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बस जल्दी से ये सारा जो सिचुएशन चल रहा है ये अंडर कंट्रोल हो जाए, तो अभी आपके साथ फिर से हम वापस बैठते हैं कॉफी और चाय पर, है ना? बिल्कुल। और इस बार हम दिल्ली में बैठेंगे, ठीक है? डेफिनेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इनविटेशन को स्वीकार किया, हमारे बीच आए और इतना सब कुछ हमें शेयर किया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। अजीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम हैप्पी वॉरियर की तरफ से, दिवाकर सर की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया उनका, हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। और इसी के साथ हम ये अपना सेमिनार यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में और वापस से कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।